Hello students, this is Kanika Batra, your maths teacher. Students, we have started this topic fractions. आज वैसे मैंने आपको ये जूम मीटिंग में एक्सप्लेन कर दिया था कि हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं फ्रैक्शन में, बट फिर भी ये आपके पास माइलस्टोन 3 है जो आपको आज कंप्लीट करनी है। माइलस्टोन 3 कोई भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है तो मैं आपको बेसिक सारों का क्लियर कर रही हूँ इस वीडियो में, तो ध्यान से सुन लेना, ध्यान से देख लेना, कोई भी प्रॉब्लम हो ध्यान से करना इस चीज़ को, ठीक है। फर्स्ट काइंड ऑफ एडिशन हमारे पास होता है जिसके अंदर हमारे पास जो बेस होता है यानी कि जो डिनोमिनेटर होता है ये सेम होता है, यानी कि 9 और 9। कॉमन चीज़ हमारे पास क्या होती है तीनों में कि आपने इस डिनोमिनेटर को, जो भी डिनोमिनेटर होगा उसको सॉल्व करके एक कॉमन एलसीएम की तरह यहाँ राइट डाउन करना है। अगर आपके पास दोनों डिनोमिनेटर्स सेम है तो हम वही नंबर राइट डाउन करेंगे, अगर अलग अलग है तो दूसरा स्टेप रहेगा, ठीक है। The first thing is first kind of the topic, first kind of addition is the same number of denominators, यानी कि सेम नंबर है तो हमने सबसे पहले नीचे 9 राइट डाउन कर दिया, देन ऊपर वाले नंबर्स एज इट इज 7 + 8 15/9। आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट काइंड, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड काइंड क्वेश्चंस क्या है आपके पास, जिसमें आपके पास जो डिनोमिनेटर्स हैं वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई यानी कि एक दूसरे में से डिविजिबल है, किसी भी टेबल से डिविजिबल है, यानी कि जैसे 6 है ये भी 3 के टेबल में आता है और 9 है ये भी 3 के टेबल में आता है। बट अगर आप कहें कि मैडम 6 2 के टेबल में आता है बट 9 तो 2 के टेबल में नहीं आता, इट मीन्स जो डिनोमिनेटर्स होता है उसमें से दोनों नंबर किसी ना किसी नंबर से डिविजिबल है, किसी ना किसी नंबर से दोनों ही नंबर सेम नंबर से डिविजिबल है। तब आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, जो भी डिनोमिनेटर है उसको सोल्व करेंगे, उसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। 3 2 = 6, 3 3 = 9। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 2 = 6, 6 3 = 18, 3 2 = 6, 6 2 6 3 2 = 6, 6 3 = 18। तो आपके पास एलसीएम क्या आ गया इसका 18, तो हम इसका कॉमन एलसीएम क्या राइट डाउन कर देंगे 18। अब आपको सेकंड स्टेप क्या लेना है, ये वाला स्टेप आपको कब फॉलो करना है एलसीएम वाला, जब आपके पास दोनों डिनोमिनेटर्स जो होंगे किसी भी सिंगल कॉमन नंबर से डिविजिबल होंगे, किसी भी कॉमन नंबर से डिविजिबल होंगे, ठीक है। इसके बाद सेकंड स्टेप क्या रहेगा, 1 बाय 1 आपको दोनों डिनोमिनेटर्स को नीचे वाले कॉमन डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। आपको क्या चेक करना है कि 6 के टेबल में 18 कौन से नंबर से डिविजिबल है, 6 3 = 18, तो जो ये 3 आएगा इसको आपने क्या करना है, इस 1 से मल्टीप्लाई, क्या करना है 1 से मल्टीप्लाई, यानी कि न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई। अब आपको चेक करना है 9 के टेबल में 18 कौन से नंबर पे आता है, 9 2 = तो ऊपर वाले 4 को आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से, ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे, 1 3 = 3, 4 2 = 8/18, 8 + 3 11/18, ठीक है। ये कौन सा फॉर्मूला है, ये आपके पास सेकंड फॉर्मूला है जिसमें आपके पास दोनों डिनोमिनेटर्स जो होंगे वो किसी भी सिंगल कॉमन नंबर से डिविजिबल होंगे, और ऊपर वाली चीज़ यानी कि जो न्यूमिनेटर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है वो सबका सेम रहता है कि आपको 1 बाय 1 दोनों डिनोमिनेटर्स को कॉमन डिनोमिनेटर से डिवाइड करके चेक करना है कि ये किससे डिविजिबल है, और ऊपर वाले न्यूमिनेटर को उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखेंगे, लाइक आपके पास है 4/15 + 13/30। 15 भी 3 से डिविजिबल है, 30 भी 3 से डिविजिबल है, तो हम इसको एलसीएम ले लेते हैं 15 और 30। वैसे 15 1 = 15, 15 2 = 30 हो गया। ये दोनों नंबर 15 से भी डिविजिबल है तो मैंने कॉमन नंबर सबसे पहले 15 ही एलसीएम ले लिया, 15 2 = 30। आपका एलसीएम क्या आ गया 30। अब आप क्या चेक करेंगे, 15 के टेबल में 30 कौन से नंबर पे आता है, 15 2 = तो 4 2 = 8, 30 1 = 30 तो 13 1 = 13, 8 + 3 11, 1 कैरी, 1 + 1 2, यानी कि 21/30। आपका आंसर क्या आ गया 21/30। ये आपकी होगी है सेकेंड काइंड ऑफ क्वेश्चंस। इसके बाद आपके पास आते हैं थर्ड काइंड ऑफ क्वेश्चंस। थर्ड काइंड ऑफ क्वेश्चंस यानी कि 5 + 1/2, जिसके पास यानी कि जो डिनोमिनेटर है, यहाँ पे पहले कोई भी नंबर नहीं है तो मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया 1, ठीक है, 1 राइट डाउन कर दिया। और अब मैंने चेक किया ना तो 1 2 के टेबल में आता ना ही 2 1 के टेबल, मतलब 1 और 2 आपस में डिविजिबल नहीं है, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई, 1 2 = 2, बाकी चीज़ सेम रहेगी। 1 के टेबल में 2 कौन से नंबर पे आता है, 1 2 = तो हम 2 5 2 = 10 + 2 1 = 2, 1 1 = 1, ठीक है। इस वजह से
ऊपर वाला यानी कि न्यूमिनेटर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला सेम रहेगा, डिनोमिनेटर्स को डिवाइड करके ऊपर वाली चीज़ से मल्टीप्लाई, 10 + 1 11/2। ठीक है, ये हो गया आपके पास थर्ड काइंड ऑफ। इसी तरह का एक क्वेश्चन हो रहा है 5/6 + 8/27। और ये तो 3 के टेबल से डिविजिबल है। और कुछ है हमारे पास? हाँ, हमारे पास है 2:1/4 + 3:2/3। मिक्स फ्रैक्शन भी है। तो मिक्स फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस हम कैसे करते हैं? मेरे पास प्रॉब्लम आई थी स्टूडेंट्स की, बेटा आप देखें ध्यान से, इसको मिक्स फ्रैक्शन को पहले आपने इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। 4 × 2 = 8, 8 + 1 9/4, 3 × 3 = 9, 9 + 2 11/3। दोनों नंबर आपस में डिविजिबल नहीं है, मल्टीप्लाई कर दें, 4 × 3 = 12। क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। इसके बाद क्या करेंगे? 4 के टेबल में 12 कौन से नंबर पे आता है? 4 × 3 = 9, 3 × 27, 3 × 4 = 11, 4 × 44। दोनों को प्लस कर देंगे। 7 + 4 11, 1 कैरी, 4 + 1 5, 6 7, 71/12। आपके पास जब भी स्टेटमेंट मिक्स फ्रैक्शन में होगी तो आपको आंसर को भी मिक्स फ्रैक्शन में ही फाइंड आउट करना है। 12 × 5 = 60, 12 × 6 = 72। तो हम क्या राइट डाउन करेंगे इसके नीचे? 60, 7 - 6 1। तो आपके पास क्या आ गया? 5:11/12। नंबर क्या आ गया आपके पास? आंसर क्या आ गया? 5:11/12। इसको इस वे से राइट डाउन करते हैं। देन पहले मिडल होल टर्म, देन न्यूमिनेटर और फिर डिनोमिनेटर। ठीक है, इस वे से इसको सॉल्व करेंगे। तो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8। 8 क्वेश्चन में क्या है आपके पास? 3 डिजिट्स है। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर सी एक्सप्लेन कर रही हूँ, ध्यान से देखना जरा। 2:1/4 - 3:1/6 + 5:1/12 + 1:2/3। एक तो ये मिक्स फ्रैक्शन है और ऊपर से इसके अंदर साइन की भी डिफरेंसेस है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन चूज़ किया। ध्यान से करना। 4 × 2 = 8, 8 + 1 9/4, -3 6 × 3 = 18, 18 + 1 19/6, 12 × 5 = 60, 60 + 1 61/12, 3 × 1 = 3, 3 + 2 5/3। ठीक है, सबको हमने सॉल्व कर दिया। अब आप क्या मैच करेंगे? इसके डिनोमिनेटर्स 4, 6, 12 और 3। डिनोमिनेटर्स का हम क्या लेंगे? एलसीएम। 4, 6, 12 और 3 का हम एलसीएम लेंगे। सबसे पहले ये 2 से डिविजिबल है सारे के सारे नंबर। 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 6 = 12। 3 नहीं है, इसको एज इट इज़ लिख देंगे। फिर से 2 से कर देंगे, 2 × 3 = 6, 3। फिर से 3 से कर देंगे, 1 1 1 1। 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12। आपका एलसीएम क्या आ गया? 12। तो हम यहाँ क्या राइट डाउन कर देंगे? 12। अब चेक करो, 4 के टेबल में 12 कौन से नंबर पे आता है? 4 × 3 = तो 9 × 3 = 27, -6 × 2 = 19, 2 = 38, 12 × 1 = 61, 3 × 4 = 5 × 4 = 20। ठीक है, इसी फॉर्म में करेंगे। दोबारा सुनेंगे ध्यान से। क्या है? सारे डिनोमिनेटर्स को मैंने चेक किया है नीचे वाले कॉमन डिनोमिनेटर में कि ये कौन से टेबल में कौन से नंबर पे आता है। लाइक 4 है तो 4 के टेबल में 12, 4 × 3 = 6 के टेबल में 12, 6 × 2 = 12 के टेबल में 12, 12 × 1 = 3 के टेबल में 12, 3 × 4 = और ऊपर वाले नंबर्स को उन्हीं नंबर से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। 9 × 3 = 27, 19 × 2 = 38, 61 × 1 = 61, 5 × 4 = 20। अब आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम सब्ट्रैक्शन सॉल्व करेंगे। 27 में से 38 माइनस नहीं हो सकता, 38 में से 27 माइनस करते हैं। 8 - 7 1, 3 - 2 1। अब बिग नंबर के आगे माइनस का साइन है तो यहाँ पे हम कौन सा साइन लगाएंगे? माइनस। +61 + 20 बाय में 12। फिर से सॉल्व करेंगे। 61 में से 11 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो 61 में से 11 माइनस करो, 1 - 1 0, 6 - 1 5। बिग नंबर के आगे प्लस का साइन है तो अब हम कोई भी साइन नहीं लगाएंगे। +20/12, 5 + 2 7, 70/12। आपका आंसर क्या आ गया? 70/12। और अब हमारे पास स्टेटमेंट किस में थी? मिक्स फ्रैक्शन में। इसको भी हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? मिक्स फ्रैक्शन में। 5 - 5 0, सॉरी 12 5 = 60, 0, 7 - 6 1। तो आपके पास क्या आ गया? हमारा आंसर क्या आ गया? 5:10/12। आंसर क्या आ गया आपके पास? 5:10/12।
ठीक है, इस वे से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8। इसके बाद आ जाते हैं आपके पास स्टेटमेंट सम्स। रीड द स्टेटमेंट। द सम ऑफ टू फ्रैक्शन इज 8/19। इफ वन ऑफ द फ्रैक्शन इज 3/19, फाइंड द अदर नंबर। ध्यान से पढ़ो दोबारा से एक बार क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 है, टू फ्रैक्शंस का सम है, यानी कि a प्लस b, दो फ्रैक्शंस का सम है 8/19। ठीक है, इफ वन ऑफ द फ्रैक्शन इज 3/19, अगर एक की वैल्यू 3/19 है तो आपको b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। b अब इधर प्लस है, इस साइड जाके ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली, ये क्वेश्चन हमने कर रखे हैं, इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंजू रीड 5/21 ऑफ अ बुक इन द मॉर्निंग, 13/21 ऑफ द बुक इन द इवनिंग। फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द बुक रीड बाय अंजू, ऑल्सो फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ बुक रिमेनिंग टू बी रीड। रिमेनिंग यानी कि बच कितनी गई है। इसके लिए आपको क्या करना है, रीड पेजेस इन द मॉर्निंग, रीड बुक इन द मॉर्निंग। बुक मॉर्निंग में कितनी रीड करी है उसने, इट्स 5/21। रीड बुक इन द इवनिंग, इट्स 13/21। टोटल रीडिंग वो कितनी कर चुकी है, 5/21 प्लस 13/21। अब देखिए, आपको ये नहीं पता कि वो पूरी बुक कितने पेजेस की है, कैसे पता चलेगा पूरी बुक, वन बुक है, वन बुक कैसे निकलेगी, 21/21 से। ठीक है, इन दोनों को आप प्लस करोगे, एलसीएम आ गया 21, 5 प्लस 13 यानी कि 18/21। टोटल बुक कितने पेजेस की होती है, 21/21 की, उसमें से रीड पेजेस कितने हैं, 18/21। अब लेफ्ट बता देंगे हम 21 माइनस 18 से। ठीक है, ये वाली चीज़ आपको कैसे करनी है, जो भी बुक वो पढ़ रही है उसके अंदर फ्रैक्शन यानी कि टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, 21, यानी कि टोटल नंबर ऑफ बुक पार्ट कितना पढ़ रही है वो, 21। तो हम वन बुक पूरी करने के लिए क्या करेंगे, 21/21। अब उसने बोला है कि बचे हुए पेजेस कितने हैं, तो आप क्या करोगे, जो रीड हो चुके हैं उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ठीक है, ध्यान से करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। A man saves 8/15 of his monthly income. What part of his income does he spend? सेव कितना कर रहा है वो, 8/15, यानी कि उसकी टोटल इनकम है कितनी, 15/15। टोटल इनकम कितनी है उसकी, 15/15। तो टोटल इनकम पहले राइट डाउन करेंगे हम, टोटल पार्ट ऑफ, टोटल फ्रैक्शन ऑफ इनकम। क्या हम राइट डाउन करेंगे, टोटल फ्रैक्शन पार्ट ऑफ इनकम, इट्स 15/15। ठीक है, सेव कितना कर रहा है वो, 8/15। तो आपको क्या निकालना है, वो स्पेंड कितना कर रहे हैं, यानी कि 15/15 में से अगर आप 8/15 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो सेविंग पार्ट है उसका। ठीक है, आप फाइंड आउट कर सकते हैं इस चीज़ को भी। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसके बाद आपके पास सेम क्वेश्चन है जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, इसी वे से आपको करना है। सम ऑफ टू फ्रैक्शन इज दिस, इफ वन ऑफ द फ्रैक्शन इज 5/8। अब इसके अंदर डिनोमिनेटर सेम था बट इसके अंदर डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो इसमें आपको एलसीएम लेके सॉल्व करना है। ठीक है, Manisha requires 8/15 kilogram of flour to prepare a recipe. If she already has 2/5 kilogram of flour, how much more flour does she need? उसको और कितने फ्लोर की रिक्वायरमेंट है, दोनों को माइनस करोगे, डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं, एलसीएम लेके करना है ध्यान से। सॉल्यूशन स्टेटमेंट आपकी चॉइस है, लिखनी है तो लिखो, नहीं लिखनी तो मत लिखो, बट ये क्वेश्चन सोल्व आपको नोटबुक में ही करने हैं। ओके, From a road of length 3 meter, two smaller roads of length are 1/4 meter and 1:1/4 meter are cut out. What is the length of remaining road? देखो, ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 11। लेंथ ऑफ रोड क्या है आपके पास, यानी कि टोटल लेंथ ऑफ रोड क्या है आपके पास, 3 मीटर। ठीक है, फर्स्ट रोड की लेंथ उसने कर दी 1/4 मीटर, नेक्स्ट रोड की उसने कर दी 1/5 मीटर। इन दोनों को प्लस करेंगे, 1/4 प्लस 5 1 5 और 1 6/5। क्या आ गया आपके पास, 6/5। 5 और 4 एक दूसरे के टेबल से डिविजिबल नहीं है, 5 4 जा 20, 4 5 जा 20, 5 1 जा 5, 6 5 4 जा 20, 6 4 जा 24, 24 प्लस 5 29/20, यानी कि कट रोड कितनी हो चुकी है आपके पास, 29/20, और लेंथ ऑफ रोड कितनी थी, 3 मीटर। 29/20 मीटर। आपको उसने क्या बोला है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ रिमेनिंग रोड, तो 3 मीटर में से आप 29/20 को अगर माइनस कर देंगे तो आपके पास लेंथ ऑफ रिमेनिंग रोड आ जाएगा। इसके नीचे कुछ भी नहीं है, मैंने लिख दिया 1 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 20।
1 के टेबल में 20 कौन से नंबर पे आता है? 20 पे 3, 23 जा 60 माइनस 20 1 जा 20, 29 1 जा 29 माइनस कर देंगे, 10 माइनस 9 1, 5 माइनस 2 3, 31/20। दोबारा सुनेंगे, उसने क्या बोला है? लेंथ ऑफ कंप्लीट रोड है 3 मीटर, उसमें से कट कर दिया है मैंने 1/4 मीटर और 1:1/5 मीटर। आपको बताना है रिमेनिंग रोड, तो ये आपकी आ गई है रिमेनिंग रोड। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो कट हो चुकी रोड है उसको हम प्लस करेंगे। इसको प्लस करने के लिए ये मिक्स फ्रैक्शन है, पहले इसको कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 5 1 5 + 1 6/5 एलसीएम लिया, दोनों डिविजिबल नहीं है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। 4 5 जा 20, 1 5 जा 5, 5 4 जा 20, 6 4 जा 24, प्लस किया 29/20। अब आपको क्या करना है, टोटल रोड में से कट रोड को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? रिमेनिंग रोड। तो हमने इन दोनों को क्या कर दिया? माइनस। नेक्स्ट आपके पास है सौरभ एक्सरसाइज फॉर 2 hours डेली। ही स्पेंड 4/5 ऑन एरोबिक्स, 3/4 hours ऑन द स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड रिमेनिंग टाइम ऑन स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। फाइंड द टाइम स्पेंड बाय हिम ऑन द स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। सेम इसी की तरह क्वेश्चन करेंगे। टोटल एक्सरसाइज कितने टाइम, टोटल स्पेंड टाइम ऑन एक्सरसाइज कितना है उसका? एक्सरसाइज पे वो टोटल टाइम कितना स्पेंड करता है? 2 hours। ठीक है, स्पेंड टाइम ऑन एरोबिक्स 4/5 hours प्लस 3/4 hours किस पे कर रहा है वो? अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे। इन दोनों को प्लस करेंगे। 5 और 4 एक दूसरे से डिविजिबल नहीं है, एलसीएम 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 5 3 जा 15, 6 + 5 11, 1 + 1 2 और 1 3, 31/20 hours। अब उस आपको क्या बताना है? टाइम स्पेंड ऑन स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग पे वो कितना टाइम स्पेंड कर रहा है? स्ट्रेचिंग पे बताने के लिए तो टोटल में से हम 31 टोटल 2 hours में से 31/20 hours को क्या कर देंगे? माइनस। अब इसके नीचे जब कोई भी नंबर नहीं है तो मैं क्या राइट डाउन कर रही हूँ? 20। सेम एलसीएम लेंगे, 1 20 जा 20, 22 जा 40 माइनस 31, 21 जा 20, 31 1 जा 31, 10 - 1 9, 3 - 3 0, यानी कि 9/20। आपका आंसर क्या हो गया? 9/20। ठीक है, तो वो स्ट्रेचिंग पे कितना टाइम स्पेंड करता है? 9/20 hours। ओके, इसी वे से आपको ये करना है, चेक माइलस्टोन 3 कंप्लीट करना है। इसके बाद आप करेंगे सेल्फ असेसमेंट। ये आप खुद से करेंगे, बेसिक क्वेश्चंस हैं तो आप खुद से कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आए तो आई एम ऑलवेज देयर विद यू। ओके, डू इट माइलस्टोन 3। और इसी के जैसे क्वेश्चंस आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है, आप वो भी कर सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम है, क्वेश्चन की फोटो भेजो बेटा और फिर मुझसे पूछ लेना। ठीक है, ओके, बाय बाय, हैव फन।